नीट यूजी 2026 एक ऐसा एग्जाम जिस पर लाखों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। आखिर उसमें इतनी बड़ी सेंध लगी कैसे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस देशव्यापी पेपर लीक की पूरी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। हम ठीक से समझेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने देश भर में फैले एक इतने बड़े और शातिर टेस्टिंग सिंडिकेट का खुलासा किया। तो चलिए सीधे डिटेल्स में चलते हैं। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 45 यानी 45। अथॉरिटीज ने एक ऐसा हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क अनकवर किया है जिसमें कम से कम 45 लोग शामिल थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह नेटवर्क किसी एक छोटे शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि आधा दर्जन स्टेट्स में फैला हुआ था। ये एक बेसलाइन फिगर है जो साफ दर्शाता है कि ये कोई रैंडम छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड क्रिमिनल एंटरप्राइज था। ये इलिसिट ऑपरेशन आखिर फंक्शन कैसे करता था और फिर एक्सपोज कैसे हुआ, इसे ट्रैक करने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में इन 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला, अनकवरिंग अ मल्टी स्टेट नेटवर्क। दूसरा, द नाशिक कनेक्शन। तीसरा, एग्जाम डे अरेस्ट्स। चौथा, द देहरादून मास्टरमाइंड। और आखिर में इसका नेशनल फॉलआउट। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, अनकवरिंग अ मल्टी स्टेट नेटवर्क। इस सिंडिकेट की सबसे हैरान करने वाली बात इसका सोफिस्टिकेटेड इकोसिस्टम था। यहाँ सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा था, बल्कि लोगों के पास प्रॉपर स्पेशलाइज्ड रोल्स थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इनके पास पेपर सॉल्वर्स थे जो आंसर्स निकालते थे, इम्पर्सनेटर्स थे जो किसी और की जगह एग्जाम देने बैठते थे, कोचिंग सेंटर्स के काउंसलर्स और यहाँ तक कि MBBS स्टूडेंट्स भी इस पूरी स्कीम में शामिल थे। महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड, ये पूरी चेन इन सभी स्टेट्स में एक ही वक्त पर ऑपरेट कर रही थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द नाशिक कनेक्शन। सवाल ये है कि फिजिकल पेपर से डिजिटल दुनिया में लीक पहुंचा कैसे? राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG के मुताबिक शुभम खैरनार नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने 3 मई के एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से इस लीक्ड गेस्ट पेपर की एक फिजिकल कॉपी हासिल की थी। उस कॉपी को स्कैन किया गया और एक सॉफ्ट कॉपी बनाकर सीधा हरियाणा में बैठे एक कॉन्टैक्ट को फॉरवर्ड कर दी गई। तीसरी बात, एग्जाम डे अरेस्ट्स। इधर पेपर बॉर्डर्स क्रॉस कर रहा था और उधर पुलिस भी फिजिकली मूव कर रही थी। नतीजा, 3 मई को ठीक एग्जाम वाले दिन हाई अलर्ट इंटरसेप्शंस शुरू हुए। बिहार के राजगीर में DSP सुनील कुमार सिंह की टीम ने एक कार को रोका जिसे एक अलेज्ड MBBS स्टूडेंट चला रहा था, और कार की चेकिंग में जो मिला उसने इनके रियल टाइम ऑपरेशंस की पोल खोल दी। कार के अंदर से कैश का एक पूरा स्टैक निकला और मोबाइल फोन्स में ढेर सारे एडमिट कार्ड्स बरामद हुए। इस एक इंटरसेप्शन से मौके पर ही 3 लोगों की इमीडिएट गिरफ्तारी हो गई। चौथा एस्पेक्ट, द देहरादून मास्टरमाइंड। रीजनल अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन का फोकस शिफ्ट हुआ इस नेटवर्क के कोर पर। 7 मई को इन्वेस्टिगेटर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ट्रेस करते हुए देहरादून से एक सिकर बेस्ड करियर काउंसलर राकेश कुमार को पकड़ा। अलेजिडली ये वही शख्स है जिसे केरला में बैठे एक एग्जामिनी से एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन बैंक मिला था, और इस क्वेश्चन बैंक में 2-4 नहीं, पूरे 410 क्वेश्चंस थे। इस सिंडिकेट का बिजनेस मॉडल और इकोनॉमिक्स तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। शुरुआत में इस लीक्ड पेपर का प्राइस पर एस्पिरेंट रखा गया था 5 लाख रुपए, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का वक्त करीब आया और पैनिक बढ़ा, प्राइसेस ड्रास्टिकली स्लैश कर दिए गए और आखिर में ये ड्रॉप होकर सिर्फ 30,000 रुपए तक आ गया। डिमांड और सप्लाई का एक कंप्लीटली इलीगल बाजार खड़ा कर दिया गया था, जहां व्हाट्सएप के थ्रू पेपर फ्रीली बंटने लगा। पर आखिर इतने लोग इसे खरीद क्यों रहे थे? रीजन था इस मटेरियल की डेडली एक्यूरेसी। एक्चुअल एग्जाम में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। उन 150 में से अनबिलीवेबल 120 क्वेश्चंस बिल्कुल उन्हीं हैंड रिटन लीक्ड कॉपीज से मैच कर गए जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही थी। इतनी हाई एक्यूरेसी को कोई भी सिस्टम ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और आखिर में 5वां पॉइंट, द नेशनल फॉलआउट। जब एग्जैक्ट मैचिंग क्वेश्चंस के साथ सिंडिकेट देश भर में फैल चुका हो, तो लोकलाइज्ड एक्शन से काम चलना नामुमकिन था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने पूरा का पूरा नीट UG 2026 एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, और इस एक अकेले डिसीजन ने देश भर के लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स के इमीडिएट फ्यूचर्स पर ब्रेक लगा दिया। एक सिंगल पेपर ब्रीच का कितना मॉन्यूमेंटल और डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकता है, ये उसकी जीती जागती मिसाल है।
इतना मैसिव स्टेप लेने के पीछे एनटीए ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने और ट्रस्ट को प्रिजर्व करने के लिए लिया गया है। और सच कहा जाए तो जब देश के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क की इंटेग्रिटी ही दांव पर हो, तो किसी भी कीमत पर उस ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड करना ही सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है। तो फिलहाल क्या हो रहा है? राजस्थान एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 सस्पेक्ट्स को स्ट्रिक्टली इंटेरोगेट किया है। उसके बाद से इस पूरे मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई ने एक डिटेल्ड एफआईआर रजिस्टर करके अलग-अलग लोकेशंस पर स्पेशल टीम्स डिस्पैच कर दी हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एफआईआर में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और नए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के स्ट्रिक्ट वायलेशंस जैसे बहुत सीरियस चार्जेस शामिल हैं। इस मैसिव मल्टी स्टेट ब्रीच की पूरी अनाटमी समझने के बाद ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है। जब 45 लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हमारे नेशनल एग्जाम सिस्टम को इस तरह इजीली ब्रीच कर सकता है, तो इन सिंडिकेट से 2 कदम आगे रहने के लिए हमारी टेस्टिंग सिक्योरिटी को फ्यूचर में किस तरह इवॉल्व होना पड़ेगा। ये हम सब के लिए एक बहुत गहरा सोचने का विषय है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, आने वाले डॉक्टर्स और देश के भविष्य की है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस कॉम्प्लेक्स केस की डिटेल्स को समझने के लिए साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।